ओम शांति। 13 अप्रैल 2024 की वरदान है, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। बहुत सुंदर बाबा ने आज दैवी गुण धारण करने के लिए वरदान दिया है। सत्युगी देवी देवता कैसा है? सदा ही हर्षित मुख है। और हर्षित मुख क्यों है? क्योंकि सदा संपन्न स्थिति में है, सब कुछ प्राप्त हो चुका है। आत्मा सातों गुणों से संपन्न भरपूर सतो प्रधान स्थिति है। तो ऐसा देवता बनना हमें कहाँ पर है? इसी संगम पर है ना। और इसीलिए जड़ चित्रों में देवी देवताओं की जो मूर्ति बनती है या फोटो चित्र बनती है, उसमें भी हमेशा देवी देवताओं की नयन और मुस्कुराहट बहुत सुंदर दिखाते हैं, सदा हर्षित दिखाते हैं। क्योंकि संगम पर हमें बाबा से सब कुछ प्राप्त किया, परमात्मा से परमात्मा के सारे गुण शक्तियाँ प्राप्त करके हम भरपूर हुए हैं, भरपूर हो रहे हैं। तो उसी का यादगार स्वरूप सतयुग त्रेता में जो देवी देवता बनकर जन्म लेंगे, अर्थात हम ब्राह्मण बच्चे ही हर्षित मुख रहेंगे, सदा प्राप्ति संपन्न रहेंगे और मन में कोई अप्राप्ति नहीं होगी। तो बाहरी तौर पे बाहरी दुनिया में भी कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं होगा। लेकिन बाबा कहते हैं हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है। अर्थात चित्त में हमें कोई भी अप्राप्ति ना हो। तो प्राप्तियाँ क्या है, ये पहले चेक करना है। अगर हम रोज अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बार बार बाबा से मिलन मनाते हैं, परमात्मा से मिलन मनाते हैं, तो वो तो सर्व प्राप्तियों का सागर है, सर्व खजानों से सदा भरपूर है। तो उनके साथ हमारा बुद्धि योग लगा रहेगा, कनेक्शन रहेगा, तो हमें वो गुण, वो शक्तियाँ, वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब कुछ सदा ही मिलता रहेगा। और ऊपर से सब कुछ मिल रहा है और वो भी सबसे अच्छी बढ़िया चीज़ मिल रही है। तो इस दुनिया में कोई भी आत्मा के साथ व्यवहार में आते हुए, संबंध संपर्क में आते हुए किसी से कुछ भी चाहिए नहीं होगा। चाहे कोई प्यार दे, सम्मान दे, या चाहे कोई अपमान करे, ग्लानि करे, हिंसा करे, क्रोध करे, कुछ भी करे, लेकिन हमें कोई इफ़ेक्ट ना हो। हम तो सदा बाबा के साथ, बाबा के प्यार, गुण, शक्तियों से संपन्न बन रहे हैं ना। तो वो हमें बार बार चेक करना है, मन की स्थिति क्या है। सदा भरपूर है, अभी भी इस दुनिया से, आत्माओं से, परिवार के लोगों से, बाहरी तौर तरीक़ों से, परिस्थितियों से हमें कुछ चाहिए या फिर कोई इच्छा है, माना अभी भी हम सर्व प्राप्ति संपन्न नहीं बने, अर्थात चित्त भरपूर नहीं हुए। चित्त अगर भरपूर नहीं होगा तो वो सदा हर्षित चित्त नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ वो फिर खालीपन जो है वो बाहरी, चाहे खान पान हो, चाहे आत्माओं के साथ व्यवहार करते हुए हो, चाहे ड्रेस, अलंकार, वस्तु, वैभव, पदार्थ से हो, वो आत्मा वो सुख, वो प्यार ढूंढने की कोशिश करेंगी, खोजेगी, चाहिए होगा।
तो इसलिए हमें निरंतर बाबा के साथ जुड़ना है, यही पुरुषार्थ करना है। हमारा मन बुद्धि बार बार बाबा से जुड़े रहे, कनेक्शन कट ना हो। अगर कट हो भी रहा है तो तुरंत उसको जोड़े। बुद्धि रूपी तार को परमात्मा जो सर्व प्राप्तियों का सागर है, अनंत अखुट खजाना, अविनाशी खजाना है, उसके साथ सदा जुड़े रहे। यही पुरुषार्थ हमें सदा हर्षित मुख, सदा हर्षित चित्त बनाएगी। ओम शांति। चले बाबा के पास, बाबा के वतन में बिल्कुल अशरीरी सर्व प्राप्ति स्वरूप स्थिति को इमर्ज करें। मैं तो हूँ ही सतो प्रधान, सर्वश्रेष्ठ चैतन्य सितारा। मुझे बनना नहीं है, मैं हूँ वो। बस इमर्ज करे वो संपन्न स्वरूप, स्मृति में लाए मैं ही तो वो सतो प्रधान, संपूर्ण पावन निर्विकारी देवता थी, देव आत्मा थी। मैं भी वही पूज्य आत्मा थी जिसके आज दिन तक मंदिरों में पूजन, गायन, वंदन हो रहा है। मैं वही परम पूज्य सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बाबा का विशेष आत्मा हूँ, जिसके जड़ चित्र से आज भी खुशी का, प्रेम का, संतुष्टता का, शांति की वाइब्रेशन हर भक्त आत्मा अनुभव करती है। चले एक सेकंड में परम धाम में महसूस करें मीठे प्यारे निराकार भोलेनाथ चमकता हुआ सूर्य की तरह चारों ओर अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। बैठ जाए निरसंकल्प अवस्था में। बाबा और मैं, मेरा बाबा सदा मेरे साथ है। अनंत अखुट अविनाशी खजाना मेरे साथ है और इस खजाने की चाबी मेरा बाबा यही दिल से बार बार निकले। मैं सर्व प्राप्तियों से भरपूर, संपूर्ण प्योर, शक्तिशाली, दिव्य मणि, अशरीरी बाबा समान हो। ओम शांति।